वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत मुफरत टॉपिक, इससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा और ना ही कभी आपने इसके बारे में यहाँ पे, कम से कम पाकिस्तान में तो आपने बिल्कुल ही नहीं सुना होगा। और उस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जब हम कोई काम शुरू करने लगे करते हैं, कोई बिजनेस नया शुरू करने लगते हैं या कोई काम करना शुरू लगते हैं या कुछ नई चीज़ करने लगते हैं, तो हमें एकदम उसमें फेलियर नज़र आना शुरू हो जाता है। हमारा वो काम बंद हो जाता है। कौन से लोग हैं जो हमारे साथ अटैच होते हैं और हमारे लिए वो परेशानी का बाइस बन जाते हैं, बदनामी का बाइस बन जाते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए उल्टा दुश्मनी के ऊपर उतर आते हैं। और वो कौन से लोग हैं जो हम जिस टाइम पे काम शुरू करते हैं, उसमें हमें फेलियर देखने को मिलता है, उसमें हमें स्ट्रगल आती है, उससे रिलेटेड जुड़े हुए लोग हमारे लिए बदनामी का बाइस बनते हैं, यानी कि हम कर्जों में डूब जाते हैं और वो उल्टा लोग हमें हमारी ज़िंदगी में आके हमारी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं? ये टोटल जो है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून और एसेंडेंट की बड़ी वैल्यू होती है। अमूमन हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादातर सन साइन को देखते हैं, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। इस वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि सभी ये फेस करते हैं, इस वीडियो को समझने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपना मून साइन ज़रूर पता होना चाहिए। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और यहाँ पे आज हम सिर्फ मून साइन की बात करेंगे कि आपका मून किस ज़ोडिक साइन में है और किस डिग्री के ऊपर है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो लिखा होता है, निछत्तर लिखा होता है कि जी आपका मून फला नक्षत्र में। टोटल जो है 27 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं और 12 ज़ोडिक साइन है। 12 ज़ोडिक साइन में 27 नक्षत्र जो है वो डिवाइड हैं। हर ज़ोडिक साइन का जो सवा 2 नक्षत्र होता है। तो ये 27 नक्षत्रों की खेल है, जो अक्सर मैंने आपको बताता हूँ, जब D9 चार्ट के ऊपर भी बात की थी कि D9 में किस तरह प्लैनेट जो है वो अपने असरात बदलते हैं, एक ही घर में रह के मुख्तलिफ रिजल्ट देते हैं। वो नक्षत्र बेस भी है और D9 चार्ट से भी है। तो नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आ, कौन से वो नक्षत्र हैं जिनको हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए? आपका कोई सा भी नक्षत्र हो, यानी कि आप किसी भी नक्षत्र में पैदा हो, उससे तीसरा नक्षत्र, 12वां नक्षत्र, 21वां नक्षत्र, यानी कि जिसमें 3 आता हो। जैसे 3 है, 12 को भी जोड़ें तो 3 बनेगा, 21 को भी जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। तो अगर आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र है, तो आप जब भी कोई कारोबार या कोई काम शुरू करेंगे, तो वो काम आपका हमेशा खराब होगा। वो काम कभी भी आपका तोड़ नहीं चढ़ सकेगा। उल्टा उस काम की वजह से आप परेशानियों में फँस जाएँगे, कर्ज़ों में डूब जाएँगे। और उससे रिलेटेड, यानी उसी नक्षत्र से रिलेटेड अगर आपकी ज़िंदगी में वो लोग आ जाते हैं, तो वो लोग आपके ज़िंदगी में आके परेशानी का बाइस बन जाते हैं। यानी आप उन लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना आपके लिए एक परेशानी का बाइस बन जाएगा, आपकी बदनामी का बाइस बन जाएगा, और उल्टा वो लोग आपसे दुश्मनी के ऊपर उतर आएँगे और आपके दुश्मन बन जाएँगे। ये अगर आपका नक्षत्र है तो 3, 12 और 21, तो आपको ये, इसको कहते हैं विपरीत है, बिल्कुल ऑपोज़िट आपके हालात होना शुरू हो जाएँगे। आप काम शुरू करते हैं अच्छे के लिए, लेकिन वही काम आपके लिए मुसीबत बन जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट सारी डूब जाती है। कोई भी काम करते हैं इस नक्षत्र से रिलेटेड, उन नक्षत्रों से रिलेटेड जुड़े हुए लोग आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन जाते हैं। इसी तरह दूसरा जो है 5वां नक्षत्र, 14वां नक्षत्र और 23वां नक्षत्र, इनसे रिलेटेड अगर आप कभी भी नए काम की शुरुआत करेंगे, वो आपको हमेशा फेलियर दिखाएगा। वो आपको हमेशा उसमें आपको नाकामी होगी, आप हमेशा उस काम में नाकाम होंगे, काम बंद करना पड़ जाएगा आपको। और उन नक्षत्रों से जुड़े हुए लोग
आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन का बायस बन जाएँगे। आप कहने पे मजबूर होंगे कि ये लोग मेरे साथ अटैच हुए हैं और मेरी ज़िंदगी में बर्बादी शुरू हो चुकी है। वो लोग कोई से भी हो सकते हैं। माशरे में आपको एक टेंशन के बायस बनते हैं, नाकाम हो जाते हैं और मुसीबतों में फँसना शुरू हो जाते हैं और उनसे लोग ज रिलेटेड जुड़े हुए लोग आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो ये नक्षत्र जो है 5वाँ है, 14वाँ है और 23वाँ नक्षत्र है। फिर एक और नक्षत्र है, उसमें भी आपको अवॉइड करना है। 7वाँ नक्षत्र, 16वाँ नक्षत्र और 25वाँ नक्षत्र। इन नक्षत्रों से रिलेटेड भी अगर आप काम शुरू करेंगे, तो आपका कभी कामयाब सक्सेसफुल ही नहीं हो। उल्टा आप वो काम में इतना बुरी तरह फँस जाएँगे कि उस काम को छोड़ना भी नहीं आपके लिए एक अज़ाब बन जाएगा और उनसे रिलेटेड लोग जो जुड़े हैं, वो सीधा-सीधा आपसे दुश्मनी पे उतर आएँगे। आपके साथ दुश्मनी रखेंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपको माशरे में ज़लील कर देंगे और आपके हालात डे बाय डे खराब होना शुरू हो और आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। यही चीज़ें हम फेस करते हैं ना कि मैं काम शुरू करता हूँ, काम मेरा नहीं चलता। क्या वजह है कि किस तरह ये होता है? फ़र्ज़ कर लें, आप अगर बुर्ज हमल हैं, एक एक्सप्लेन करने के लिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इसको चार्ट के थ्रू भी आपको बताऊँ। अश्विनी नक्षत्र पे आप पैदा होगे। टोटल 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी जो है, केतु का नक्षत्र है। अच्छा ये नाम शायद थोड़े मुश्किल आपको लगे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। तो अब ये याद रखा करें कि पहला नक्षत्र जो भी होगा, जो फायर ज़ोडिक साइन में आएगा, वो हमेशा केतु का हो। अब फायर ज़ोडिक साइन कौन से हैं? एरिस, लियो और सैजिटेरियस। अश्विनी जो नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं, तो अश्विनी से अगर आप गिनना शुरू करेंगे, तो अश्विनी के बाद जो है भरणी जो कि वीनस का नक्षत्र है और तीसरा नक्षत्र शम्स का बनेगा जो कि कृत्तिका का होगा। यानी ये तीसरा नक्षत्र आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस टाइम पे कोई भी किया हुआ काम आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, आपके लिए परेशानी का बायस बन जाए। उनसे रिलेटेड जुड़े हुए लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, आपसे दुश्मनी करेंगे, आपको जलील करेंगे, आपके साथ बिला वजह का एक आड़ा लगा के बैठ जाएंगे, परेशान करेंगे आपको और आप कहेंगे यार मैंने तो नेकी की थी, मैंने क्या गुनाह कर दिया। इस तरह की सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप एक अजीब-सी परेशानी के अंदर जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं अश्विनी के बाद जो है भरनी आता है, ठीक है? भरनी आपका पहला नक्षत्र हो गया, ठीक है? जब भरनी आपका पहला नक्षत्र हो गया, तो दूसरा नक्षत्र जो है वो शम्स का होगा, तीसरा नक्षत्र कमर का होगा, जो कि श्रवण होगा। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम आप स जिस नक्षत्र में भी पैदा हुए, जिस नक्षत्र में भी पैदा हुए आप, उससे आपका तीसरा, 12वाँ, 21वाँ नक्षत्र नहीं होना चाहिए। 5वाँ, 14वाँ और 23वाँ नक्षत्र यानी कि 14, 23rd ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए। आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इसी तरह आपसे 7वाँ नक्षत्र, 16वाँ नक्षत्र और 25th नक्षत्र इस नक्षत्र में अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। अगर आपका अब ये आपको पता कैसे चलेगा? किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाकर किसी भी वैदिक एप्लीकेशन में जाकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ है तो ज़रूर डालें और प्लेस ऑफ बर्थ डालें। तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपको वहाँ पे मून लिखा होगा या मून का साइन बना होगा। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो जमनाई भी हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है, वो जो है ल्यू भी हो सकता है, विर्गो भी हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, पाइसेस कोई सा भी हो। वहाँ जहाँ मून लिखा होगा, उसके आगे नक्षत्र लिखे होंगे। वो जो नक्षत्र होगा वो आपका पहला नक्षत्र होगा। जैसे अश्वनी है, भरनी है, कृत्तिका है, रोनी है, मगशर है, आराधरा है, पुनर्वसु है, पुषु है।
ये सारे नक्षत्र आपने याद रखने हैं कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका पिक्चर भी दे दूँ और बड़े सिंपल तरीके से नंबर से आप पता कर लेंगे कि कौन से नंबर पर किस प्लैनेट का नक्षत्र आता है। बहुत ईज़ी है। हमेशा ये प्रॉब्लम होती है यहाँ ये टॉपिक हमारे यहाँ छेड़ा ही नहीं जाता कि आपने कभी 12 ज़ोडिक साइन से कि मेरा जो क्या बनेगा, ये वीक मेरा कैसा जाएगा, ये मंथ कैसा इससे कभी आप बाहर निकले नहीं। अगर आप निकल भी जाएँ, तो जो आपको बताते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता ये चीज़ों का। जब उन्हें खुद ये नहीं पता तो आपको क्या बताएँगे? यही चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ कर लें आपका लाइफ़ पार्टनर हो गया, कि आपका जो नक्षत्र है, उसका आपका लाइफ़ पार्टनर का तीसरा नक्षत्र है, 5वाँ नक्षत्र है, 7वाँ नक्षत्र है, तो नहीं बनेगी भई, प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। आपका भाई का भी हो सकता है, वालिद का भी हो सकता है, बेटे का भी हो सकता है, किसी पार्टनर का भी हो सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और यही बहुत आसान तरीका है। इन्हें नक्षत्र कहते हैं। आपका जिस मून जिस घर में होगा उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं। यानी आपकी पैदाइश का नक्षत्र क्या होता है। ये है एक्चुअल कंडीशन के जब हमारे यहाँ अक्सर लोगों के काम ठीक नहीं होते। तो ये वो नक्षत्र हैं 6, 6, 6, 9 नक्षत्र है जिनसे आपको बचना होता है। हमारे यहाँ लोग बात ही नहीं करते क्योंकि वो बात तब करें जब उनको नक्षत्र का पता हो। तो आप लोग ने कभी क्योंकि आप कभी ज़ोडिक साइंस से बाहर ही नहीं निकलते। तो आप किस तरह जज करेंगे कि आपका जो आने वाला जो काम कर रहे हैं या जिससे आपका रिलेशनशिप बन रहा है या जिससे आपके साथ दोस्ती हो रही है, वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, बदनामी का बायस बन सकता है। वही बिज़नेस जिस पे आपने पैसा लगाया, आप उल्टा कर्ज़ई हो गए और लोगों के इतना ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया कि आपका जीना हराम कर दिया। इसी पे ये होता है। अगर इन चीज़ों से आप बचेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें आपको फ़ायदा होगा। अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं इन नक्षत्रों से रिलेटेड कलर्स होते हैं, वो कलर्स आपके नज़दीक नहीं आने चाहिए। इन सिग्नेचर पौधे होते हैं, ये पिक्चर्स भी होती हैं पौधों, वो आपके करीब हैं। वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा चलता हुआ काम बंद हो जाता है या हमारा काम शुरू होते ही परेशानी हो जाती है। उल्टा हम कर्ज़ई होना शुरू होता है, उल्टा हम पर लिटिगेशन होना शुरू होती है, उल्टा लोग ही हमें उल्टा दुश्मनी पे उतराते हैं और हमारे पर बदनामी का बायस बनते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं और हम पर लिटिगेशन से शिकायत शुरू हो जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ज़रूर देखिएगा, आपसे वो तीसरा, 5वाँ या 7वाँ हो। देखना पड़ेगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। मुझे दें इजाज़त इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।